girls, Jonty here. I hope everything is going kushal mangal with you and I'm again with a very another vlog for you guys. So guys, लॉकडाउन का कुछ ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा कि लॉकडाउन चल रहा है या लॉकडाउन नहीं चल रहा है। मतलब ये तो कंफ्यूजन है ही, बट एक कंफ्यूजन और है जो हिंदुस्तान की 90% पॉपुलेशन को होगा, एंड दैट इज कि बाल कटाने बाहर जाएं या घर में ही कटा लिए जाएं। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा कंफ्यूजन है। तो अगर आप घर के अंदर बाल काटते हो तो आपको सेल्फ क्वारंटाइन करना पड़ेगा 2-3 महीने के लिए अपने आप को। हाँ, वही इतने अतरंगी बालों को बाहर कौन लेके जाएगा, और बाहर जाएंगे तो कोरोना। देखा कितना कंफ्यूजन। बट आज मैं इसी बारे में बात करने वाला, तो ध्यान से देखिए इस ब्लॉग को। अब ऐसे डराएगा तो ध्यान से कौन देखेगा, ये बता मुझे पहले। सो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है। वैसे आप लोग बहुत समझदार हो चुके हो मेरे ब्लॉग्स देख के, और आपको पता है करना क्या है। प्रिकॉशंस। बट इस ब्लॉग में आपको मैं बताऊंगा कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, कहाँ प्रिकॉशंस लेने हैं गाइस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस ब्लॉग। सो गाइस मेक श्योर डोंट स्किप अ सिंगल पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड गर्ल्स के लिए भी है भाई। पॉइंट नंबर 1 इज दैट कि हमको प्रिकॉशंस अपने घर से ही लेके निकलना है। दैट इज, जैसे हम लोग फोन को कभी नहीं भूलते हैं, अगर भूल भी जाते हैं रास्ते में तो हमको याद आ जाता है हम फोन भूल गए, हम लेने आ जाते हैं घर पे वापस। इसी तरह आपको मेक इट अ पॉइंट, आपको सैनिटाइजर और मास्क लगा के ही घर से निकलना है। पॉइंट नंबर 2 इज दैट कि हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, ये तो डन हो चुका है, बट सामने वाला प्रिकॉशन ले रहा है या नहीं ले रहा, दैट यू हैव टू इंश्योर। डजंट मैटर आप किराने की दुकान पे जा रहे हैं या फिर आप नाई की दुकान पे जा रहे हैं। सो द सेकंड नंबर पॉइंट इज सामने वाला प्रिकॉशन ले रहा है। एक पॉइंट और था कि मैंने जो नोटिस किया है कि लोग क्या कर रहे हैं, अकेले में होते हैं तो पूरे टाइम मास्क पहनते हैं, बट जब किसी से बात कर रहे हैं तब मास्क उतार के बात कर रहे हैं। तो दैट इज, मतलब वही टाइम तो है जब आपको कोरोना हो सकता है। मतलब जिस टाइम आपको पहनना है मास्क उस टाइम तो आप उतार देते हो। और जरूरी नहीं है, देखो अगर आप लोग अकेले बैठे हो गए तो आपको मास्क लाने की वहां जरूरत नहीं है। अगर आप भीड़ भाड़ या फिर कहीं बाहर निकल रहे हो तो मास्क लगाओ, क्योंकि अगर बाहर निकलोगे तभी तो आप भीड़ या लोगों के बीच में जाओगे, तभी तो संक्रमित होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम आ रही है ब्रीथिंग की, बिकॉज घर में बैठ के मास्क लगा रहे हैं। तू ही तो देखने जा रहा हो सबके साथ कौन क्या कर रहा है। भाई मैं न्यूज देखता हूँ और तू भी देखा कर, ठीक है ना। तो हम लोगों में एक आदत और है कि हम लोग की आदत है टच टच करने वाली, ज्यादातर बच्चों में रहती है। कहीं भी जा रहे हैं टच करना, भैया ये कितने का, भैया वो कितने का है, ये सब करना छोड़ो और अपने साथ सैनिटाइजर की बोतल तो रखनी है। आप किसी भी प्लेस पे जाते हो वहाँ से निकलो तो वहीं सैनिटाइज कर लो। तो अभी मैं रिसेंटली हेयर कट कराने गया था, तो आप देखो आप क्या क्या हुआ था। बिना किसी के स्टार्ट कर रहा हूँ हेयर ट्रिम कराने। आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ, वैसे दिल नहीं कर रहा, ये मेरे लॉकडाउन की मेहनत है, बट चाहते हैं। सो आई विल सी यू सून, बाय बाय। तो गाइस एंड गर्ल्स, आई एम डन विद द हेयर कट। अब मैं घर जा रहा हूँ, उसके बाद जल्दी से नहाते हैं धोते हैं। हाँ भाई, धोना तो बहुत ज़रूरी है। अब मेरे बाल हो गए सेट, एंड यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है इन लोगों ने। दैट इज़ आई लव अबाउट दिस सैलून। सो अभी हो रहे हैं 1:30 PM। सो गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ स्नान करने, एंड बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इतने टाइम बाद मैंने बालों को कटवाया है, सेट करवाया है, एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा ये बहुत सही जगह है गाइस यहाँ पे हेयर कट कराने के लिए। सो गाइस आई एम रेडी। सो ये देखो मेरा हेयर स्टाइल बहुत बुरा है, प्लीज़ हटा दे यार। सो गाइस एंड गर्ल्स, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप सैलून में जा सकते हो। इट्स अ यूनिसेक्स सैलून। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लोकेशन बता दूंगा। अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, बिकॉज आज का ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। अभी बज रहे हैं 2 और 2 बजे मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट। इट्स संडे मैन, संडे इज लव। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कितना शानदार पफ है। यार आवाज़ सुन सकते हैं झींगुरों की। एक तो वैसे ही मेरे पास माइक नहीं है, ऊपर से इतनी खतरनाक बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है ऑटोमेटिक। सो दिस इज़ द रिजल्ट दैट यू कैन सी। मैंने कोई भी हेयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है आज, एंड जस्ट विद दिस कॉम। एंड इसके भी 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि आप इतना शानदार पफ बना सकते हैं, एंड दूसरा समझदार को इशारा काफ़ी और बच्चों को गुब्बारा काफ़ी है।
सो गाइज मैं अब जल्दी से अपनी पोनी फिर से चंपू वाली सेट करता हूँ एंड उसके बाद आपको बताता हूँ हाउ टू मेक दिस थिंग हैपन। सो मुझे आप लोग से 2 सेकंड की मोहलत चाहिए। सो टाइम से पहले हमेशा की तरह 2 सेकंड की मोहलत मांगी थी, 1 सेकंड में आ गया। सो गाइज क्या करना है, ये देखो इतनी खतरनाक और गंदी पोनी लग रही है। आपको सिंपल बेसिक पोनी बना लेनी है रबर बैंड के साथ। उसके बाद आपको ये चाहिए। सो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये अलग कॉम बाज़ार में आपको आराम से मिल जाएगा 50 रुपये के आसपास, 50-100 रुपये में। मैंने पूरी किट मंगाई थी, वो 250-300 की पड़ी थी, उसमें 12-13 कॉम्स थे। तो उसमें ये था। और बाकी आप इसको देख के एक आइडिया है, जो कपड़े बुनने वाली सिलाई होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही होती है वो कुछ। सो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये लेनी है एंड आपको यहाँ पे पुट करनी है अपने अंडर का हेयर से लाइक दिस, और बस थोड़ा सा खींचना है, बस सिंपल गाइस, थोड़ा सा और खींचना। सो आपको जिस टाइप का पफ चाहिए वो आपको मिल जाएगा, राइट। दिस इज़ वेरी सिंपल। ऑल दो इस बार अच्छा नहीं बना यार, देखो लाइव में अच्छा नहीं बनता, क्या कर सकते हैं, बट आप सीख गए ना। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, उस पर कैसे चलना है, दौड़ना है, घूमना है, फिरना है, वो आपके ऊपर है। आई होप आपको मज़ा आया हुआ है इसमें। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर गर्ल्स ऑल्सो, बिकॉज वो लोग ज़्यादा पफ बनाती हैं। सो वो सिंपल टेक्निक को यूज़ कर सकती हैं। आपको कोई हार्मफुल प्रोडक्ट यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोज़ रोज़ पफ बनाना है, रोज़ रोज़ हेयर प्रोडक्ट्स, आपके बालों की बैंड बच जाएगी। ओकेजनली चलता है, मैं भी यूज़ करता हूँ ओकेजनली, बट रोज़ रोज़ नॉट अ गुड ऑप्शन टू यूज़ हेयर प्रोडक्ट्स। सो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग यू कैन डू, कुछ भी नहीं करना, वेरी सिंपल। आई होप अगर आपको ये पसंद आई हो टेक्निक, और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था तो आपने कमेंट नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकता वैसे मैं। सो द पॉइंट इज हेयर की केयर कैसे करें। सो आप उसके लिए मेरा ब्लॉग जाके देख सकते हैं आई बटन पर, दैट इज़ अबाउट पोमेड एंड कुछ हेयर टिप्स के बारे में बताया है। बट इस ब्लॉग में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ हेयर सीरम। सो जिन लोगों को नहीं पता व्हाट इज़ हेयर सीरम, तो उनके लिए बता देता हूँ। जो हेयर सीरम का जो बेसिक यूज़ है वो सिर्फ आपके हेयर को एस्थेटिकली अच्छा दिखाना है, जो बेसिक यूज़ है। सो द बेसिक डिफरेंस है हेयर सीरम और हेयर ऑयल के अंदर, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, वो है उसका एप्लीकेशन। जो हेयर सीरम होता है उसका एप्लीकेशन आपके हेयर के ऊपर होता है, एंड जो हेयर ऑयल है वो आपके स्कैल्प में यूज़ होता है, राइट। एंड दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ शाइन। वो दोनों ही शाइन के लिए यूज़ होते हैं, बट जो हेयर सीरम होता है वो आपके हेयर को स्टिकी नहीं बनाता, दैट्स इट्स बेनिफिट, राइट। सो इट्स द प्रो पॉइंट ऑफ दैट यू कैन से। एंड हेयर सीरम शाइन के साथ साथ आपके हेयर को डैमेज होने से भी रोकता है, एंड आपके डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करता है। एंड दैट इज़ डिपेंड अपॉन हेयर सीरम टू हेयर सीरम, आप कौन सा हेयर सीरम यूज़ करते हैं। सो मैंने अभी तक 2 हेयर सीरम यूज़ किए हैं, दैट इज़ लॉरियल एंड बियर्डो। मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो अब दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं, लॉरियल एंड बियर्डो में, फिर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से खरीद सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। सो द पहला पॉइंट इज़ कॉस्ट फैक्टर। सो जो बियर्डो है उसकी कॉस्ट अराउंड 280-290 की थी, जो मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। एंड जो लॉरियल था वो अराउंड 150 था, वो मैंने स्टोर से ख़रीदा था, राइट। सो जो गुड पॉइंट है अबाउट लॉरियल, दैट इज़ वो बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्सचर देता है आपके हेयर को, एंड इट लास्ट फॉर डे। मतलब जब तक वॉश नहीं करोगे अपने हेयर को तब तक वो लास्ट करता है, एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर देता है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट दिस बियर्डो, मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू लॉरियल। अगर स्मेल के बारे में बात करें, दोनों की स्मेल ही ठीक है, बट लॉरियल की स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके सर में दर्द हो सकता है, ये चीज़ बियर्डो में नहीं है। सो दैट इज़ आई लाइक अबाउट बियर्डो। सो एक मेरा ये छोटा सा एक रिव्यू था, मैंने दोनों ही प्रोडक्ट को यूज़ कर रखा था। आप तीसरा प्रोडक्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वो भी यूज़ कर लूँगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हो। एक सजेशन यही है, अगर आपके हेयर बड़े हैं तभी आप हेयर सीरम यूज़ करें, वरना ना यूज़ करें। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में बता देना
क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। एंड मज़े करो गाइज, बी सेफ, and I'll catch you soon with a very another vlog. Till then, go bananas, keep your surroundings clean, please don't litter outside, and remember one thing, nobody loves you more than your mom and dad, so just obey them. Till then, tak liya.